वेलकम बैक टू स्किलफुल इन्फो। हियर इज़ मलिक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ डाटा एनालिस्ट। डाटा एनालिस्ट होता क्या है एंड व्हाट डज़ अ डाटा एनालिस्ट एक्चुअली डू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक एजेंडा समझाऊंगा कि डाटा एनालिस्ट बेसिकली एक बिज़नेस के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं और वो करते क्या हैं और होते कौन हैं। सेकंड पॉइंट, व्हाट डज़ डाटा एनालिस्ट डू, उनका काम क्या होता है, उनका वर्क क्या होता है, उनका टास्क कौन सा होता है। नंबर 3, स्किल रिक्वायर्ड टू बिकम डाटा एनालिस्ट। डाटा एनालिस्ट बनने के लिए कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर 4, सैलरी एंड कैरियर स्कोप। जब हम डाटा एनालिस्ट बन जाते हैं तो उसकी सैलरी पैकेज क्या होता है एंड अकॉर्डिंगली आप किस तरह की सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट, फाइनली आप कैसे समझ सकते हैं रोड मैप टू बिकम अ डाटा एनालिस्ट। डाटा एनालिस्ट बनने के जो रोड मैप होता है वो कैसे आप बन सकते हैं, किस तरह होता है, ये सारी चीज़ें समझ बूझ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज़ डाटा एनालिस्ट। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि डाटा एनालिस्ट होता क्या है और किसी भी बिज़नेस के लिए सबसे बड़ा एसेट्स क्यों होता है। आपको मैं फाइनली एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि बेसिकली डाटा एनालिस्ट का वर्क कौन सा होता है। किसी भी कंपनी को, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक कंपनी है, उसका सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। अब जो डाटा उसका कलेक्ट होता है तो डाटा एनालिस्ट का जो वर्क होता है उसने उस सारे कलेक्शन ऑफ डाटाबेस को एक एनालिसिस को थ्रू, एक्सपेक्टेशन के थ्रू उसने उस डाटा को एनालिसिस करना होता है। उसके अंदर जाके उसके अंदर कुछ पॉइंट्स को देख के ही कुछ ना कुछ मेजर चीज़ें निकाली जाती हैं जिससे उस कंपनी को बहुत सारा फ़ायदा होता है। वो उस डाटा के इन डेप्थ जाता है, उनमें से बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकाल के और उनको ऐसी एक लाइंस के थ्रू वो लेके आता है जिनसे पता चलता है कि इनमें क्या क्या प्रॉब्लम है और बिज़नेस अप डाउन हो रहा है और इसमें क्या क्या डिसीजन होते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें आफ्टर द रिज़ल्ट ऑफ डाटा एनालिस्ट हम डिसीजन किस तरह कर सकते हैं, हमारे लिए क्या डिसीजन होता है, हम कैसे ये डिसीजन अफोर्ड कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी बात केस स्टडी के थ्रू बताता हूँ। इस केस स्टडी को आपने थोड़ा सा समझना है। एक कंपनी है और आपका एक क्लाइंट है। वो कहता है कि जी मेरी कंपनी के जो क्लाइंट्स कस्टमर हैं वो मुझे छोड़ के मेरे कॉम्पिटिटर के पास जा रहे हैं। आपने अपने डाटा एनालिस्ट के थ्रू उनके डाटा को एनालिस्ट करना है और एनालिस्ट इस तरह करना है कि जो मेरे कस्टमर दूसरे की तरफ जा रहे हैं वो रिटर्न आ जाए मेरे पास। इसमें जो कंपनी है वो टेलीकॉम कंपनी है। इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे VIA, जियो कंपनी फॉर एग्जांपल। मोस्टली जितनी भी कंपनीज़ हैं आप कोई भी नाम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो ये कंपनीज़ आपको जो डाटा प्रोवाइड कर रही हैं वो डाटा कौन सा है। नंबर 1 कस्टमर ID, नंबर 2 कस्टमर नेम, नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट टाइप, मतलब जो कस्टमर है वो कितने मंथ से चार्ज करवा रहा है, वीकली करवाता है, मंथली करवाता है या ईयरली करवाता है। इसमें मंथली, नंबर 4 मंथली चार्जेस कितने हैं और उसने नंबर 5 पे है टोटल चार्जेस उसने कितने पे किए हैं। एंड नंबर 6 क्या वो कस्टमर चर्न हुआ है या नहीं हुआ, मीन वो उस कंपनी को छोड़ के चला गया है या वहीं पे काम कर रहा है। अब नंबर 2 व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव। अब इसमें ये हमने देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आपके लिए डाटा एनालिस्ट बेसिकली नंबर 1 पॉइंट पे है कि वो एक आइडेंटिफाई फैक्टर जो कि एक एनालिसिस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक कस्टमर को छोड़ने के लिए, उनके प्रोडक्ट को क्यों कस्टमर छोड़ के जा रहा है।
अब जिस डेटा को आपने एनालिसिस करना है उसके बारे में रिकमेंडेशन देनी है, क्या उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं कंपनी प्रोडक्ट के अंदर, कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से कस्टमर जो है, चर्न कस्टमर उसके साथ जुड़ा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्कीम निकाली जा सकती हैं, कुछ रिवॉर्ड पॉइंट निकाले जा सकते हैं, कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम निकाले जा सकते हैं जिससे उस कस्टमर को रिवॉर्ड दिया जा सके ताकि वो जाने वाला कस्टमर इस कंपनी के साथ वर्क करता रहे, जुड़ा रहे। उसमें डाटा एनालिस्ट बेसिकली क्या करेगा, उसमें अप्रोच फॉलो करता है। अब सिंपल सा बता दूं आपको, सबसे पहले वो डेटा का एक्सप्लोरेशन करेगा। सेकंड पॉइंट, डाटा की प्री प्रोसेसिंग करेगा। फिर उसके बाद वो उसका EDA करेगा, फॉर मीन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एंड थर्ड इज़ फीचर सिलेक्शन करेगा। फिफ्थ इज़ मॉडल बिल्डिंग करेगा। एंड सिक्स डाटा को इंटरप्रेट करेगा। एंड उसके बाद कुछ रिकमेंडेशन निकालेगा जो कि एक रिपोर्ट के थ्रू उस कंपनी के को प्रेजेंट करेगा जिससे वो ये दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएँ। आई होप आपको डाटा एनालिस्ट की कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बेसिकली एक डाटा एनालिस्ट क्या होता है और क्यों इस कंपनी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। सबसे बेसिकली तो ये होता है कि कंपनी ये चाहती है कि मेरा माल बिके, एंड सेकेंडली वो चाहती है कि मेरे सर्विसेज जो हूँ वो सेल हूँ। अब हम प्रॉपरली चलेंगे कि डाटा एनालिस्ट करता क्या है, व्हाट डज डाटा एनालिस्ट। सो सबसे पहली पॉइंट है कि डाटा एनालिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द प्रॉब्लम। वो मसाइल को डिफाइन करता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। जो हमने पीछे डिस्कशन किया था, एग्जांपल डिस्कस की थी, उसमें कस्टमर चर्न एनालिसिस कर रहा था कि कस्टमर जो था वो कंपनी को लीव करके जा रहा था। तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये हुई कि कस्टमर जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, लीव करके जा रहे हैं, चर्न करके जा रहे हैं। उसके दूसरे जो अगेंस्ट कॉम्पिटेबल पर्सन है उसको हमने कैसे रोकना है, सबसे पहला पॉइंट ये है। अब डाटा एनालिस्ट यहाँ पे क्या करेगा, डाटा एनालिस्ट उनके डेटा को एनालिसिस करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, डाटा उठाएगा, उसमें से कुछ पीक पॉइंट देखेगा। एंड नंबर 1 पॉइंट डाटा को एक्सप्लोर करेगा। नंबर 2 पॉइंट डाटा को प्री प्रोसेसिंग करेगा। नंबर 3 एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। उसके बाद फीचर सिलेक्शन, मॉडल बिल्डिंग, इंटरप्रिटेशन एंड रिकमेंडेशन एंड रिपोर्टिंग। ये एक एक्शन प्लान बन गया जो डाटा एनालिसिस बनाता है। अब वो ये सारा एक्शन प्लान अपनी पूरी टीम के साथ करेगा, बिकॉज सारे जो उनके वर्कर हैं वो शुड बी ऑन द पेज कि इस पूरे प्रोजेक्ट में ये वर्क हो रहा है, ये काम हमने करना है और ये एक्शन प्लान है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, डिफाइन द प्रॉब्लम। डाटा एनालिसिस का पहला ये वर्क हो गया। अगर कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, हम भी आपको कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आपको बेहतर से बेहतर आपको वीडियोस में कुछ इन्फॉर्मेशन दें। अगर तो आपको थोड़ी सी समझ आ रही है तो आपसे मोस्टली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है। अब डाटा एनालिस्ट ने पहला पॉइंट मुकम्मल कर दिया, डिफाइन द प्रॉब्लम। नाउ सेकंड पॉइंट, कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को कलेक्ट करना। अब जो कंपनी के पास जो डाटा है वो किस तरह हमें मिल सकता है, वो डाटा एनालिस्ट कहता है। या मुझे आउटसोर्स से लेना पड़ेगा या मुझे कहीं और से इकट्ठा करना पड़ेगा। अब वो डिफरेंट कैटेगरी से आ सकता है, आपके पास एक्सेल के थ्रू आ सकता है, PDF के थ्रू आ सकता है, फिजिकल फॉर्म की सूरत में भी आ सकता है, किसी वेबसाइट के थ्रू भी आ सकता है, किसी वेब पोर्टल के थ्रू भी आ सकता है, ओरेकल के थ्रू भी आ सकता है, SAP के साथ थ्रू भी आ सकता है। तो डाटा एनालिस्ट रेडी होता है कि किसी भी सोर्स से आए और मैं डाटा कलेक्ट करूँ। और अगर डिफरेंट प्लेसेस से, डिफरेंट कैटेगरीज से आपके पास डाटा आ रहा है, एक सोर्स से नहीं आ रहा, तो वो डाटा एनालिस्ट सबसे पहले उस डाटा को कलेक्ट करके फिर एक ही जगह पे एग्रीगेशन कर देता है, उस डाटा को एक ही जगह पे कलेक्ट कर देता है। कस्टमर का डाटा आ रहा है, सेल्स का डाटा आ रहा है, हर एक जोन का डाटा आ रहा है, तो क्लाइंट का जो डाटा होगा सारा कुछ, जो डाटा एनालिस्ट होगा वो उन सब चीज़ों को एक ही जगह पे कलेक्ट करेगा। पहला हो गया define the problem, second collect the data, and third is very important point, third point clean the data। ये एक बेसिकली क्रूशियल पॉइंट होता है। अब डाटा एनालिस्ट ये देखता है कि जो मैंने डेटा सारा कलेक्ट किया है आया वो क्लीन है या नहीं है। तो सबसे पहला वर्क ये है कि वो देखता है कि ये क्लीन है या नहीं।
अगर तो वो क्लीन नहीं है तो सबसे पहला स्टेप ये है कि पहले उस डेटा को क्लीन करना है एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ डाटा एनालिसिस। तभी आप कर सकते हैं डाटा एनालिसिस जब वो क्लीन होगा। अगर डाटा क्लीन नहीं है तो आपके जो आंसर होंगे क्वेश्चन के वो भी रॉन्ग हो सकते हैं। जैसे दो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, गारबेज इन एंड गारबेज आउट। अगर आप किसी मशीन में गारबेज ही डालेंगे तो दूसरी साइड पे कुछ सोना नहीं निकलेगा, वो गारबेज ही निकलेगा। अगर आप किसी डाटा एनालिस्ट में अनक्लीन डाटा का एनालिसिस करोगे, उसमें अगर अनक्लीन डाटा डालोगे तो उसका रिज़ल्ट जो होगा अनक्लीन एनालिसिस रिज़ल्ट ही निकलेगा। इसमें उसका यही वर्क होता है कि पहले डाटा क्लीन करता है और देन उसके ऊपर एनालिसिस करता है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डाटा। नंबर 1 पॉइंट, आपने जो उसका डाटा कलेक्ट किया है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये आपने सबसे पहले देखना है। उसको स्टैंडर्डाइज करना है मतलब आपने उसको कॉलम में, रो में प्रॉपरली डिफ़ाइन करना है, एक टेबुलर फॉर्म में प्रॉपरली डिफ़ाइन करना है ताकि फर्दर आप उसका एनालिसिस कर पाएँ। सेकंड पॉइंट, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द डाटा। तो हमारा जो कस्टमर होता है वो अपने डाटा को काफ़ी सारे फाइल्स में, काफ़ी सारी रोज़ एंड कॉलम्स में रखता है। तो हमारा काम ये है कि उसके सारे डाटा को हमें 4-5 कॉलम में नहीं चाहिए, तो उसको नॉर्मलाइज करके हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। जो सेम डेटा होता है मतलब 5 रोज़ के बजाय 10 रोज़ यूज़ हो रही हैं, तो इस सारी चीज़ों को जो हम देखते हैं कि ये तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ हैं, तो उसको क्लीन करके हम डाटा को अपने कम टेबल्स में यूज़ कर लेते हैं। एंड नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, डाटा वैलिडेशन। तो ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डाटा एनालिस्ट जो होता है वो सबसे पहले चेक करता है, इसकी वैलिडेशन करता है, चेक करता है कि अगर तो डाटा वैलिडेशन है, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है, तो फिर आप उस पर एनालिसिस करना स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। अब तक हमने 3 पॉइंट्स देखे कि व्हाट डज डाटा एनालिस्ट करता क्या है। नंबर 1, डिफाइन दी प्रॉब्लम। नंबर 2, कलेक्ट डेटा। नंबर 3, क्लीन डेटा। अब जब डाटा क्लीन हो चुका है, 3rd पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। एंड नंबर 4 पॉइंट, द 4th पॉइंट, सेटअप डेटा फॉर रिपोर्ट्स। अब डाटा एनालिस्ट ने क्या करना है, उस सारे डाटा को इस तरह क्लीन सेटअप करना है कि उसकी रिपोर्ट बन चुके ताकि वो आगे रिपोर्ट दे सके। इसमें नंबर 1 पॉइंट, क्रिएट डेटा मॉडल्स। इट मीन्स हमारे पास कोई 4 से 5 टेबल्स हैं। इसमें कस्टमर टेबल है, टेरिटरी टेबल है, एंड सेल्स टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी टेबल है। अब इन सब टेबल्स का जो कनेक्शन है हम वो बिल्ड करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइनिंग करने से हमारे लिए ईजी होगा कि हम कहीं से भी एनालिसिस के लिए डाटा को उठा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डाटा मॉडलिंग। और डाटा मॉडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाटा एनालिसिस, इज़ वेरी बेस्ट पॉइंट एंड फर्स्ट स्टेप। सेकेंड पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट, क्रिएट डाटा मॉडल। सेकेंड, परफॉर्म कैलकुलेशन। जब ये सेकंड पॉइंट जब तक नहीं होगा, परफॉर्म कैलकुलेशन नहीं होगी, तब तक आपका एनालिसिस नहीं होगा। तो आपने कुछ डाटा को खुद से ही कैलकुलेशन वैलिड करनी पड़ती है, जिसमें आप डाटा को कभी ग्राफ्स में, कभी चार्ट्स में या फर्दर टेबल में डाल के उसको आप प्रेजेंट करते हो। परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 पॉइंट, ऑर्गेनाइज इन टेबल्स। ऑर्गेनाइज इन टेबल्स डाटा। हम जब देखते हैं, चेक करते हैं कि डाटा जो है टेबल्स में ऑर्गेनाइज नहीं है, तो ये हमें काम करना पड़ता है। कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि हमें कोई अपनी तरफ से कोई ना कोई नया टेबल तैयार करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊँगा व्हाट डज अ डाटा एनालिस्ट, वो काम क्या करता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिफ़ाइन कर दी हैं। अब इसका कंप्लीट सिचुएशन जो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और इन्फॉर्मेशन के लिए हम बहुत ही मेहनत और स्ट्रगल कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको इससे भी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे।